जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 8, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी विष्णु पुराण का अध्याय 8। तो प्रेम से पूरी श्रद्धा भाव से इसे पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब सुनिए ये कथा। जमदग्नि मृत व्यक्ति के समान धड़ाम से नीचे गिर पड़े। रेणुका देवी अपने पति के शरीर पर पड़ाव खाकर रोने लगी। उसी समय परशुराम वन से आश्रम लौटे और इस घटना का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे और अपना परशु चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर चल पड़े। इसी बीच महर्षि भृगु घूमते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्होंने रेणुका देवी को दिलासा दिलाया और योग बल से मरते हुए जमदग्नि ऋषि को फिर से जीवित कर दिया। उधर महिष्मती नगर में सैनिक दहनु को निर्दयता पूर्वक पीट रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार अब वह वस्तुएं नहीं दे रही थी। तभी प्रलय लाने वाले रुद्र के समान परशुराम वहां पहुंच गए। सैनिक भय से तितर बितर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उसे प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम में लौटकर जाने को कहा। धेनु आश्रम की ओर भाग पड़ी। इसके बाद परशुराम राजा के महल के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगे। कार्तवीर्य ने पहले समझा कि परशुराम कोई साधारण मुनि कुमार होगा, किंतु जब उनकी वीरता के बारे में मालूम हुआ तो वह अपने हजारों हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। उसके 1000 हाथों को शाखाओं की तरह काट डाला। कार्तवीर्य बेजान धड़ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शापवश उसने यह जन्म धारण किया है। परशुराम को विष्णु का रूप मानकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र में विलीन हो गया। परशुराम अब अपने आश्रम में लौट आए तथा पिता को जीवित पाकर उन्हें कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर उनके पिता जमदग्नि ऋषि बोले, तुमने जो काम किया है वह मानवों के लिए उचित नहीं है। इसके प्रायश्चित के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी, राजा जब अपने कर्तव्य को भूलकर पाप करने लगता है तब उसे दंड देने का अधिकार सबको है। मैं तपस्या आपका आदेश समझकर करूँगा, प्रायश्चित के रूप में नहीं। यह कहकर परशुराम तपस्या करने चले गए। इधर कार्तवीर्य के 1000 पुत्र हेहस्य क्षत्रिय को संगठित करके जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर टूट पड़े। उस समय जमदग्नि समाधि में लीन थे। सैनिकों ने ऋषि का सिर काटकर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को 21 बार पुकारा और फिर छाती पीटती हुई अपने पति के धड़ पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। जमदग्नि का सिर लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूर जाकर 2 शिलाओं के बीच अटक गया। क्षत्रियों के आश्रम में आग भी लगा दी। आग की इन लपटों में रेणुका देवी अपने पति की धड़ के साथ जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगल में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार 21 बार गूंजी। इसे अशुभ संकेत समझ के वह एक छलांग में आश्रम को लौट आए। उस समय आश्रम धू धू कर जल रहा था। उनके माता पिता भस्म हो चुके थे। हेहय क्षत्रिय आश्रम वासियों तथा ग्रामीणों को क्रूरतापूर्वक लूट मार कर रहे थे। यह सब देखकर परशुराम की आंखों में प्रलय की लपटें उठने लगीं। उन्होंने शिवजी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और उन क्षत्रियों को कंटीले झाड़ियों की तरफ काटने लगे। इसके बाद शिलाओं के बीच फंसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मेरे हृदय की ज्वाला से मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं क्षत्रिय के रक्त से
अहंकार तर्पण करूँगा और उनके रक्त में आपका सिर डुबोकर आपकी अंत्येष्टि क्रिया करूँगा। ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और उन्होंने परशु को ऊपर उठाकर गरजते हुए 21 बार प्रतिज्ञा की कि मैं इस परशु से पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों का अंत कर डालूंगा। उनकी भयंकर ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्रह्मा तभी तथा सभी ऋषि महर्षि वहां पर आ गए और परशुराम को शांत हो जाने का उपदेश दिया। महर्षि भृगु ने कहा, बेटा, भगवान स्वयं दुष्टों को दंड देंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम ऋषि मुनियों को यह शोभा नहीं देता। इस पर परशुराम बोले, जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों पर अत्याचार करने लगता है और जब उसका दुराचार अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है, तब हम लोगों में से किसी में भगवान प्रकट होते हैं और पापियों को सजा देते हैं। आप मेरे पितामह हैं, समझ लीजिए कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। यूँ कहकर परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने लगे। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए। इस पर परशुराम बोले, शिवजी की आज्ञा के बिना चींटी तक नहीं काटती। आप तो लय पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं, कृपया उससे पूर्ण करने के लिए आवश्यक बल प्रदान कीजिए। शिवजी परशुराम को अनेक अस्त्र के साथ एक दिव्य शस्त्र देते हुए बोले, यह तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गवास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विशेष कल्याण से मानव देह में जन्म लेने वाले अवतार पुरुष हो। जाओ, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। कृष्ण ने उन्हें कृष्ण कवच के साथ अपनी शक्ति भरकर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा, रामावतार में यह धनुष तुमसे वापस ले लूँगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्यास्त्र लेकर परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया। राजाओं के दुशासन और अत्याचार से पीड़ित प्रजा ने परशुराम का साथ दिया। कार्तवीर्य के पुत्र तथा सभी हेहय वंश के क्षत्रिय नगर छोड़कर भाग गए। परशुराम ने आग्नेयास्त्र से महिष्मती नगर को जला दिया। 21 दिनों तक वहां से आग की लपटें उठती रहीं। हेहय राजाओं की राजधानी जलकर राख हो गई। कार्तवीर्य के 1000 बेटों ने तथा अन्य हेहय क्षत्रियों ने देश के सभी राजाओं का संगठन कर परशुराम का सामना किया, किंतु परशुराम के बलि के पशुओं के समान जब के सबके सिर उड़ा दिए गए। फिर उनके रक्त से 5 कुंडों को भरकर उसमें अपने पिता जमदग्नि के सिर को नहलाया। इस प्रकार परशुराम ने पिता का तर्पण कर उनका अग्नि संस्कार किया। जहाँ परशुराम ने रक्त के 5 कुंड बनाए थे, उस स्थान का नाम शमंत पंचक था। बाद में वही स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिता का श्राद्ध करने के बाद परशुराम पुनः क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। ढूंढ ढूंढ कर जहाँ भी वे मिले, सबको मार डाला। क्षत्रिय माताओं ने अपने शिशुओं को ब्राह्मणों के घरों में छिपा दिया और आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी ब्राह्मणियों का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवारों की शरण में रखे गए क्षत्रिय ने बड़े होकर फिर से अपने राज्यों का विस्तार किया, किंतु परशुराम ने फिर सारे देश में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डाला। इस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को निर्मूल कर दिया और अंत में प्रतिज्ञा पूरी कर अपने अधीन की सारी धरती कश्यप को दान दे दी। फिर स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जिन क्षत्रिय बालकों को ब्राह्मण परिवारों तथा आश्रमों में छिपा दिया गया था, कश्यप के परशुराम से प्राप्त भूमि उनमें फिर से बांट दी। इस प्रकार क्षत्रियों के राज्य पुनः स्थापित हो गए। राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा रघु उत्पन्न हुए। राजा रघु इतने प्रतापी और यशस्वी हुए कि इनके नाम पर ही इनका वंश विख्यात हो गया। इसी रघुवंश में बहुत समय बाद विष्णु ने राजा दशरथ से सबसे बड़े पुत्र राम के अवतार में अवतार लिया। उन्होंने मनुष्य के सामने आदर्श जीवन का उदाहरण रखा और मनुष्य के विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाले असुरों का वध करके आदर्श राम राज्य की स्थापना की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में मार दिया था।
दूसरे जन्म में ये दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण वन का संसार को फिर सताने लगे। रावण ने भारी तपस्या कर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, यक्ष, गंधर्व आदि कोई भी उसे मार न सके। वह मृत्यु के खतरे से निश्चित होने के कारण बहुत अहंकारी हो गया और मनुष्य पर अत्याचार ढाने लगा। रावण ने लंका से कुबेर को भगाकर लंका और उसके पुष्पक दोनों पर अधिकार कर लिया। उसने राक्षसों का संगठन कर कई अन्य लोगों को भी जीता। रावण के 10 सिर थे, इसलिए यह दशानन तथा 10 कंठ के नाम से पुकारा जाता था। एक बार अपनी 20 भुजाओं के बल पर घमंड होने के कारण इसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इस पर शिवजी ने अपने पांव के अंगूठे से इसे दबा दिया। वह एक शिला के नीचे दबकर पीड़ा से कराह उठा। तब से इसका नाम रावण भी पड़ गया। रावण ने शिवजी को क्रोधित जानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सभी सिर काटकर उन्हें भेंट कर दिया। तब शिवजी प्रसन्न हो गए और तब से महान शिव भक्त बन गया। रावण जितना वीर और पराक्रमी था, उतना ही वह दुष्ट भी था। नारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाना उसका नियम सा हो गया था। इस पाप के कारण उसे यह शाप मिला कि यदि वह किसी पर नारी के साथ बलात्कार करेगा तो उसके 10 सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मई की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह अपने पति के हित की कामना से रावण को सद्मार्ग पर चलने के लिए समझाती रहती। उसका भाई विभीषण भी उसे पाप कर्म से हटाने का प्रयास करता, किंतु रावण किसी की परवाह नहीं करता और दुष्टता से बाज नहीं आता। विंध्याचल के दक्षिण भाग तक रावण के राज्य की सीमा फैली थी। इसके राज्य आर्यावर्त में होने वाले यज्ञों में विघ्न डालते और यहाँ के ऋषि मुनियों को मारते सताते, आश्रमों को, गांव वालों को जलाते तथा निर्दोष लोगों को कष्ट देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उन्हीं दिनों कृष्णध्वज नामक एक राजश्री ने वेदों के पाठ द्वारा एक पुत्री को प्राप्त किया। इसका नाम वेदवती था। वह विष्णु को एक पुत्री को प्राप्त किया। वह विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके बाद उसने घोर तपस्या की। रावण उसे प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने वेदवती से कहा कि मैं विष्णु से भी महान हूँ, इसलिए पति के रूप में मेरा वरण कर मेरे साथ लंका चल। वेदवती ने इस पर रावण का अपमान किया। रावण ने उसका जूड़ा पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाना चाहा। वेदवती ने क्रोधित हो रावण को शाप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे शरीर को स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है, इसलिए इस देह को अब त्याग दूंगी। परंतु याद रखना कि मैं अगले जन्म में लंका में ही जन्म लेकर तुम्हारे नाश का कारण बनूंगी। भगवान विष्णु राम के रूप में मेरा वरण करेंगे। इतना कहकर वेदवती योग बल से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें जलकर भस्म हो गई। राक्षसों का अत्याचार समय के साथ बढ़ता गया और उसके पाप से पृथ्वी त्राही कर उठी। संसार के कल्याण के लिए विष्णु के अवतार का समय निकट आ गया था, इसलिए विष्णु ने मनुष्य के रूप में और देवताओं ने वानरों के रूप में जन्म लिया। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्पतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रयीन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे।
यह आदित्य हृदय स्त्रोत परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्त्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्त्रोत चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, सातिर, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदश्म, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंगम, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों को नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रत्यक्षीण होकर परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो।
अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तप्सी का फल तप्सी को मिले और हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। अब सुनिए लप्सी तप्सी की कहानी। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तप्सी की जय हो। लप्सी और तप्सी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।